हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जो अर्थवर्म्स हैं आर हर्मेफ्रोडाइट्स एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमंग देम। अब अर्थवर्म को कह रहे हैं कि ये हर्मेफ्रोडाइट्स है, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे होती है और हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं ये हम पहले समझते हैं, फिर हम इसका आंसर देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पे बात हो रही है अर्थवर्म की, अर्थवर्म्स की। और अर्थवर्म्स जो है ये आपके आते हैं फाइलम एनिलिडा में। फाइलम एनिलिडा से ये बिलोंग करते हैं। एंड इनकी जो बॉडी जो होती है ये कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है। और यहाँ पे ये जो जो अर्थवर्म की बात हो रही है ये कैसे हैं, अर्थवर्म्स आर हर्मेफ्रोडाइट्स। अर्थवर्म्स हमारे कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। अब हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो टेस्टीज होती हैं, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों दोनों के जो सेक्स करेक्टर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो टेस्टीज हैं, जो मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ओवरीज हैं जो फीमेल करेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो टेस्टीज एंड ओवरीज बोथ आर प्रेजेंट, both are present in same individual। एक ही इंडिविजुअल में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, सेम इंडिविजुअल। क्वेश्चन है कि दोनों इंडिविजुअल में जब टेस्टिस और ओवरीज है तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर भी वो क्या शो करते हैं, स्टिल दे शोज, स्टिल दो अपने पास दोनों ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनको मेट करने के लिए दूसरे वर्म की जरूरत पड़ती है। वो खुद से खुद को मेट नहीं कर सकते, खुद से स्पर्म और एग्स को वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। स्टिल दे शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन वो करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन वो करते हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें इसमें दे शोज म्यूचुअल एक्सचेंज, दे शोज दे शोज म्यूचुअल दे शोज अ म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स, एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पे जब वो मेट भी करते हैं, दो वर्म्स चाहिए, वो किस लिए चाहिए, एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं और अपने ही एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन अपने ही स्पर्म से अपने ही एग को फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, इसलिए उनको दूसरे वर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं स्पर्म्स को। और वो क्या करते हैं इसमें, वो इसमें बिटवीन टू वर्म्स, अपने अपने आप में नहीं कर लेते हैं, बिटवीन टू वर्म्स के बीच में इनमें इसमें क्रॉसिंग होती है। क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स करते हैं। और वो कैसे करते हैं, दे मेट। तो पोजीशन कौन सी होती है उनकी, जक्स्टा मेटिंग, दे मेट बाय जक्स्टा मेटिंग। जक्स्टा पोजिंग में वो मेट करते हैं, दे मेट जक्स्टा पोजिंग। अब जक्स्टा पोजिंग के अंदर वो क्या करते हैं, जक्स्टा पोजिंग क्या होती है, जो अपोजिट गोनेडल ओपनिंग होती है, एक की ओपनिंग एक की साइड पे होगी, दूसरे की साइड में। अपोजिट गोनेडल मतलब जो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी ओपनिंग जो है, तो इसमें अपोजिट गोनेडल ओपनिंग होती है, गोनेडल गोनेडल ओपनिंग होती है इसमें, गोनेडल ओपनिंग है। और साथ में ये क्या करते हैं, एंड एक्सचेंज पैकेट ऑफ स्पर्म्स। और वो एक्सचेंज क्या करते हैं, एंड एक्सचेंज पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स, पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स। और उन पैकेट ऑफ स्पर्म्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर।
अब ये जो स्पर्मेटोफोर है ये बिल्कुल इसमें आपका क्या है, इसके अंदर आपके जो बंडल ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपके क्या है, ये पूरा का पूरा ये सेट जो है ये एक्सचेंज करते हैं, एक वर्म अपने स्पर्म देता है और दूसरा वर्म दूसरे स्पर्म देता है, तो एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट अगर हम बोली जाए कि अर्थवर्म आर हर्मेफ्रोडाइट, बिल्कुल ठीक है, और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये क्या है, ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।